CLC फॉर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है ना। कल और आज CLC में टेस्ट का आयोजन किया गया था, उसमें बच्चे को प्राइज़ भी दिया जाएगा और 7 से 8 बैच का, 9 से 10 बैच का और 10 से 11 बैच का CLC में टेस्ट लिया गया है। तो सबसे पहले हम हिंदी मीडियम का क्वेश्चन आपको डिस्कस करके आपको भेज रहे हैं। इसको एक एक करके देखेंगे और एक कंसेप्ट पढ़ाया गया है पहले, इसके बाद ही टेस्ट लिया जाता है। जो बच्चा अच्छा करेंगे इस टेस्ट में उसे प्राइज़ भी दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी मीडियम का, सोडियम में कुल कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ध्यान सुनिएगा, सोडियम एलिमेंट एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा ऑर्बिट हुआ और ये तीसरा ऑर्बिट हुआ। पहला ऑर्बिट में कुल 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसको रख देंगे। दूसरा ऑर्बिट में यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बताए थे कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अंदर के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम धातु के अंदर के कक्षा में कुल 10 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अंदर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो 10 इलेक्ट्रॉन है, सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, जिसका चॉइस 10 है, कोर इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट नंबर 1 आउटर मोस्ट, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इनर ऑर्बिट, अंदर वाला जो ऑर्बिट है, ये वाला भी ऑर्बिट है 1 और दूसरा ये 2 ऑर्बिट, दोनों को मिला करके जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन। NH3 में कुल बंधन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ध्यान सुनिएगा। ये जो अमोनिया है, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, अमोनिया NH3, तो यहाँ पर जो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बंधन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा अमोनिया में, बंधन इलेक्ट्रॉन 6। इसके बाद लिखा है नाइट्रोजन में कुल s इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो नाइट्रोजन में कुल s इलेक्ट्रॉन की देखना है, तो s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे और उससे आपको हम पता कर लेंगे कि s इलेक्ट्रॉन कितना है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2 और 2p3। ध्यान सुनेंगे। तो s इलेक्ट्रॉन का बात करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो s इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2 + 2 4। अगर p इलेक्ट्रॉन पूछता तो यहाँ पर 3 हो जाता है आंसर, लेकिन s इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अगला चौथा क्वेश्चन है, किसमें आयनिक बंधन पाया जाता है ना। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि किसमें आयनिक बंधन पाया जाता है। आयनिक बंधन किसको कहते हैं, वह रासायनिक बंधन जिसमें भाग लेने वाला तत्व अपनी बाहरी कक्षा से दूसरे तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण करता है ना। और इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से जो स्थानांतरण करेगा तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है वो विद्युत धनात्मक होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। जैसे NaCl है, तो NaCl में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। सोडियम धातु अपने बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के बाहरी कक्षा में ट्रांसफर कर देता है। MgO है, तो MgO में Mg पर क्या होगा, प्लस प्लस, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, माइनस। और Mg3N2 है, Mg3N2, तो मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम है और 2 क्या है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस आ गया, +6, यहाँ पर 2 तिया 6 -6 है ना। तो आयनिक बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं विद्युत संयोजक बंधन, है ना। यहाँ पर सभी का सभी आंसर हो जाएगा Mg3N2, NaCl और MgO। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कितना होगा, तो कैल्शियम का मास नंबर 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 3 × 16 सबको जोड़िएगा तो ये 100 ग्राम आएगा। तो 5वां क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा।
एस ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखिए ध्यान से, एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। तो 1A में आता है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। और 2 में आता है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो ये एलिमेंट 3 है, 1s2 और 2s1। तो ये क्या होगा? NS1। आउटर मोस्ट का देखते हैं, 11 है सोडियम का, देखिए ध्यान से, 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। आउटर में क्या होगा? NS1। तो ग्रुप 1A का होता है NS1। और यहाँ पर बेरिलियम 1s2 और 2s2। मैग्नीशियम का भी देखिए, तो मैग्नीशियम का कितना आएगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो दोनों में क्या, एक में आ रहा है NS1 और दूसरा में क्या रहा है? NS2। तो S ब्लॉक में दो ही ग्रुप होता है, ग्रुप 1A जिसका होगा NS1 और ग्रुप 2A रोमन में हम लोग लिखेंगे NS2। तो S ब्लॉक का क्या होगा? NS1 से लेकर के 2 तक, क्योंकि दो ही ग्रुप इसमें पाया जाता है, एक का होता है NS1 और दूसरा का होता है NS2। तो S ब्लॉक का क्या हो जाएगा? NS1 से लेकर के 2 तक। तो इसमें चॉइस नंबर C है, सही होगा आंसर। नेक्स्ट, किसका आकार गोलाकार होता है? ये याद रखने वाला है। S का मतलब शार्प होता है, S का मतलब शार्प, इसका होता है स्फेरिकल, गोलाकार, स्फीयर के तरह। इस तरह से गोलाकार होगा S का आकार, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, ये इसका आकार होता है डम्बेल, डमरू के तरह। और D का मतलब होता है डिफ्यूज, ये होता है डबल डम्बेल। D का आकार कैसा होगा? डबल डम्बेल। तो S का आकार होगा गोलाकार, है ना। निम्न में से कौन हैलोजन है? निम्न में से कौन हैलोजन है? तो हम पढ़ाए हुए थे पहले आप लोग को कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टैटिन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन। साल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप, इस ग्रुप से साल्ट बनता है। जैसे NaCl साल्ट है, KCl साल्ट है, MgCl2 साल्ट है, CaCl2 साल्ट है, AlCl3 साल्ट है। तो साल्ट जो बनाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हैलोजन। और इसमें कौन सा आंसर होगा? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय मृदा धातु है? क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो है हम लोग लिखे हुए थे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। इसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, और यहाँ देखिए बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है ना, रेडियम है। ये सब को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, है ना। क्षारीय मृदा धातु ये तो क्षारीय है और धरती से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। कॉपर धातु के बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्सेप्शन है, अपवाद होता है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। देखिए ध्यान से, कॉपर का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। ये एक्सेप्शन है कॉपर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखेंगे। तो ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 3, ये 3, ये भी 3 है, ये ऑर्बिट नंबर 4 है। तो 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1। किस में डी उपकक्षा नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कि डी उपकक्षा किस में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे,
यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, तो 1s2 2s2 और 2p3। तो यहाँ देखिएगा ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। आपको हम पहले पढ़ाए हुए थे कि ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3 और ऑर्बिट नंबर 4। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। पहला ऑर्बिट में केवल s होता है, दूसरा में s और p होता है, तीसरा में sp और d होता है और चौथा में sp d और f होता है। ठीक है, तो पहला ऑर्बिट यहाँ पर नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन में यहाँ पर पहला में S आता है, दूसरा आ गया तो S और P आ जाता है। तो नाइट्रोजन में 2 ही ठो आया है, इसलिए S और P आएगा, D नहीं आएगा इसमें। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे तो 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। यहाँ देखिए 3 और 3d क्या होगा 0। तीसरा आ गया तो S भी आ गया, P भी आ गया और D भी आ गया। तो इसी तरह से आगे भी हम लोग सबका देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड, कौन सा निम्न में से चालकोजन कहलाता है ना। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है, पोलेनियम है, इसको हम लोग चालकोजन कहते हैं। चालकोजन और प्रोड्यूसिंग ग्रुप और अयस्क बनाने वाला समूह, जैसे Fe2O3 है, Fe3O4 है, FeS2 है, ZnS है, PbS है ना, ये सब और होता है ना, अयस्क होता है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है चालकोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, आंसर हो जाएगा चालकोजन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला इंग्लिश मीडियम का 7 से 8 पेज का क्वेश्चन कैसे बनेगा। इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मोल प्रेजेंट, कह रहा है कि किस में सबसे अधिक मात्रा में मोल पाया जाता है। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, पहला 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 100 ग्राम होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल अगर निकालेंगे तो वेट गिवन इन ग्राम और बट्टे मोलिकुलर वेट, तो 10 ग्राम हमको क्वेश्चन में दिया है, 100 से इसमें डिवाइड करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया है वाटर दिया है चॉइस में, तो 1 मोल H2O कितना होता है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम, तो इसका जो मोल निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, तो वेट गिवन इन ग्राम बट्टा मोलिकुलर वेट, तो वेट गिवन इन ग्राम कितना है 10 ग्राम और मोलिकुलर वेट 18 होगा। फिर अगला दिया है H2SO4, तो 1 मोल H2SO4 है, तो H2SO4 का 98 ग्राम होता है ना। इसका जो मोल निकालेंगे तो वेट गिवन इन ग्राम बट्टा मोलिकुलर वेट, तो 10 ग्राम दिया है 98। फिर लास्ट में लिखा हुआ है 1 मोल यूरिया का फार्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड NH2, तो ये क्या होगा 60 ग्राम है ना। तो नंबर ऑफ मोल तो दिया हुआ है वेट, यहाँ पर क्या करेंगे 60। तो सबको कैलकुलेशन करके देखिएगा, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मोल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा मोल पाया जाएगा वाटर में, क्योंकि 10 से हम लोग 18 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर 98 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 60 है। टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम, अगला क्वेश्चन है, तो मैग्नीशियम का 12 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो s इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो s इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ सोडियम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ सोडियम, तो सोडियम के थर्ड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। देखिए ध्यान से, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो थर्ड ऑर्बिट, ये ऑर्बिट नंबर 1, ये ऑर्बिट नंबर 2 और ये ऑर्बिट नंबर 3, तो थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है सोडियम में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट
इन थर्ड ऑर्बिट, सीधे लिखा हुआ है टोटल नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमको निकालना है तो हम लोग फार्मूला लिखे थे 2n², है ना। तो n बराबर यहाँ पर 3 लेंगे, चूँकि ऑर्बिट नंबर 3 है तो 2 यहाँ पर गुने 3 गुने 3, तो कितना होगा 18, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 18। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है, ये क्लास में बताया हुआ है। बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। ध्यान सुनेंगे। बोरन का क्या होता है 1s2 2s2 2p1, ये क्या है 1s2 2s2 2p2, ये क्या है 1s2 2s2 2p3, ये क्या है 1s2 2s2 और 2p4। फ्लोरीन का 1s2 2s2 और 2p5, ये 1s2 2s2 और 2p6। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है NP1, और ये क्या होगा NS2, फिर इसमें NS2 NP2, ये भी NS2 और NP3, ये क्या होगा NS2 NP4, और ये क्या होगा NS2 NP5, और ये क्या होगा NS2 NP6। यानी कि P ब्लॉक का हो जाएगा NS2 NP1 से लेकर 6 तक। पी ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है सबका ऐसे ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज हैलोजन। अब ये बताए थे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टैटिन है, इसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। साल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप, इससे लवण बनता है NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल n ऑर्बिटल ऑफ p। p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन p के एक में वो पूछ रहा है कि कितना पाया जाएगा। तो p के एक में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। मान लीजिए 2p है तो 2px 2pz और 2py होगा। तो p के एक में कितना पाया जाता है, तो p के एक में पूछ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 98 ग्राम H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। 98 ग्राम H2SO4, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मोल H2SO4, तो ये 98 ग्राम होगा। कैसे होगा, तो 2 गुने 1 और प्लस सल्फर का कितना होता है 32 और 4 गुने कितना होगा 16। ये एटम, मॉलिक्यूल और आयन, तो ये क्या है मॉलिक्यूल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल। अब Na का वैल्यू कितना होता है, तो 6.022 गुने 10⁻23, ये क्या आया मॉलिक्यूल। अब ध्यान देना है, एक मॉलिक्यूल जो है H2SO4 है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। सल्फर का 16 होता है तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 चौका 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो 50 वो इलेक्ट्रॉन होगा, 50 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 50 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 6.022 गुने 10⁻23 और यहाँ पर गुना करेंगे 50 से, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ से 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 1 11 और यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ 30 0 1 2 3 अंक के बाद दशमलव गुने 10⁻23 यानी 301.1 गुने 10⁻23 इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि कोई भी चॉइस में नहीं दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर नन ऑफ दी एबव में नोटा होगा, नन ऑफ दी एबव। ये 6.022 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ये 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर 0 होगा, 0 पॉइंट
जीरो देंगे 3 अंक के बाद 10, यानी कि 300.1 गुने 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन रूबिडियम है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ऐसे लिखा हुआ है। तो सोडियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक होता है, तो सभी का यहाँ से लिथियम सोडियम सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक। क्वेश्चन नंबर 10 का बात है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कली मेटल। अल्कली मेटल है क्वेश्चन नंबर 9 में लिथियम। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के लास्ट ऑर्बिट में पाया जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। तो लास्ट ऑर्बिट ये 4 वाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसमें क्रोमियम में। इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डी ऑर्बिटल इज एब्सेंट। अब ये पढ़ाए हुए थे कि जिसमें डी ऑर्बिटल नहीं आता है, जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1s2, 2s2 और यहाँ पर 2p4, तो दूसरा ऑर्बिट आया ना, तो दूसरा ऑर्बिट में तो डी नहीं पाया जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन 12 का आंसर बी होगा। अगला 9 से 10 बैच का क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ क्रोमियम एटम। तो क्रोमियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 4s1 और 3d5 होता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है, 4s1, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहला का आंसर 1 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ px इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 1s2, 2s2 और 2p क्या होगा, 3। तो ps एक्स का इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इसको 2px, इसको 2pz और इसको 2py बोला जाता है। तो 2px में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। याद करने वाला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर पर आधारित है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम सबको अरेंजमेंट किया गया है एटॉमिक नंबर के आधार पर। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन आइसोटोप ट्राइटियम है ना, ट्राइटियम देखिए ध्यान से, ट्राइटियम ये है प्रोटियम, ये है ट्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। ए बराबर होता है p + n के। तो मास नंबर यहाँ पर ट्राइटियम का 3 और प्रोटॉन की संख्या 1, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो न्यूट्रॉन की संख्या इतना कितना हो जाएगा, आइसोटोप्स ट्राइटियम में 2 हो जाएगा, सी आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम। एक क्वेश्चन तो बहुत बार लिखे हैं, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो सोडियम में s इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट नंबर 3 2n² के फार्मूला से निकाले थे, 2n² के फार्मूला से, तो 2 गुने 3 गुने 3, ऑर्बिट नंबर 3 का रहा है तो 18 हो जाएगा आंसर। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल। अब ये कुछ देर पहले हम लोग लिखे थे, अल्कली मेटल का NS1 होता है, अल्कली अर्थ मेटल का NS2 होता है और S ब्लॉक का 1 से लेकर के 2 तक होता है। इसको लिखे हैं डिटेल में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन है ना, हैलोजन में कौन कौन एलिमेंट्स आता है, तो हैलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो 9 1s2, 2s2 और 2p क्या होगा, 5। तो ये NS2 और NP5, ये NS2 NP5 इसका आंसर आ जाएगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इनर्ट गैस। देखिए ध्यान से, ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये क्या है, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, हीलियम। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं ना और 7 पीरियड होते हैं। एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू, एवोगाड्रो नंबर को Na से लिखते हैं और Na का वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। ये पार्टिकल्स की संख्या का बताएगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा 6.023 × 10⁻23। NCERT जो लिखता है यही सही है, 6 इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 20 ग्राम NaOH। ध्यान सुनेंगे, 1 मोल NaOH बराबर 40 ग्राम आएगा।
कैसे? तो 1 मोल NaOH, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 40 ग्राम 1 मोल होगा। तो 20 ग्राम के बारे में बात कर रहे थे, 20 ग्राम क्या होगा? आधा मोल, हाफ मोल होगा, है ना। इसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 3.42 ग्राम ऑफ शुगर। ध्यान से देखेंगे, 1 मोल शुगर का फार्मूला क्या होता है? 1 मोल C12H22 और O11, C12H22 O11। इसको गुना करके देखेंगे तो 342 ग्राम आएगा। कैसे? तो यहाँ पर 12 गुने 12 मास नंबर, यहाँ पर 22 गुने 1 प्लस 11 गुने 16, इसको सबको गुना करके जोड़िएगा तो 342 ग्राम आएगा, जो किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल अगर 342 तो 342 ग्राम, है ना, 1 मोल के बराबर। तो 1 ग्राम 1/342 होगा, और 3.42 ग्राम तो 1/342 गुने 3.42, इसको ये काट देंगे तो बट्टे में आ जाएगा। तो 1 बट्टा क्या होगा? 100, यानी 0.01, यही आंसर आ जाएगा ये मोल में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लर्निंग सेंटर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।